अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ब्लू 2 की मैंने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जो थी वो की थी और उसमें किया मैंने यही कि क्रीमिनो इंटू डेकिनो के कुछ एक पीसीस जो थे वो मैंने लगाए थे, पेयरिंग की हुई थी। अब उस क्रीमिनो डेकिनो में से जो जो मेरे पास अल्बाइनो आते गए उनको मैं अपने पास होल्ड करता गया और उसके साथ जो थे वो अल्बाइनो के मज़ीद में पीसीस लगाता गया ताकि मेरे पास जो है वो ब्लू 2 जो है वो कंफर्म हो सकें कि वो ब्लू 2 हैं या नहीं है। तो अभी अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास 3 पीसीज हैं जो कि एक पीस की अगर आप देखें तो जस्ट अभी फीदर्स वगैरह उसके आने जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो ये मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ब्रीड में से एक डकीनो का पीस आया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इसकी जो पिन्ने वगैरह निकली हैं ये येलोइश हैं। अल्बाइनो रेडई जो है वो फीमेल है और उसके साथ अल्बाइनो स्प्लिटिनो का मेल है। तो अल्बाइनो रेडई की जो फीमेल आप देख रहे हैं ये पॉसिबल ब्लू 2 की थी जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस डकीनो के आने से कंफर्म हो गया है कि ये अब कंफर्म ब्लू 2 है। तो अब करना ये है कि ये बच्चे जो हैं ये मैं कहीं और फोस्टर करने लगा हूँ। वैसे भी मैं बच्चे ही फोस्टर ज़्यादातर करता हूँ, बहुत कम प्रैक्टिस ऐसी होती है कि मैं अंडे जो है वो फोस्टर करूँ। उसकी रीज़न एक बहुत ही सादा है कि जब भी हम अंडे फोस्टर करते हैं तो बर्ड के पास बहुत कम टाइम बचता है। एक मरतबा जब बर्ड ब्रीड करता है, आप ये कह लें कि कैल्शियम जो है वो पूरा फीमेल की बॉडी से निकल आता है, फिर थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है कि मज़ीद जो है वो कैल्शियम उसके अंदर पैदा हो सके। तो मेरी यही प्रैक्टिस होती है कि जब एक फ़ीमेल जो है वो अंडे ले करती है तो मैं अंडे वगैरह फोस्टर नहीं करता, बल्कि बच्चे हैच होने देता हूँ। बच्चे जब हैच हो जाएँ और तकरीबन 15-20 दिनों के हो जाएँ तो फिर मैं बच्चे जो हैं अगर फोस्टर करने हो तो वो बच्चे ही मैं फोस्टर करता हूँ। इसमें फ़ीमेल को काफ़ी रेस्ट मिल जाती है, जैसा कि ये फ़ीमेल है तो इसको तकरीबन अब 1.5-2 माह की जो है वो रेस्ट मिल गई है। अब इसमें कैल्शियम भी पूरा हो चुका होगा। दोबारा जब मैं इसको ब्रीड पे लगाऊंगा, दोबारा जब ये लेइंग करेगी तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे मैक्सिमम जो अंडे हैं वो आएंगे। और इसके साथ साथ अंडों का साइज़ का छोटा होना ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से समटाइम होता है। तो वो भी ऐसा सही नहीं होगा कि इसके अंडे जो हैं वो छोटे या साइज़ से एक्स्ट्रा बड़े आएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा यही मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे ही फोस्टर करूं, अंडे फोस्टर ना करूं। तो अब मैंने यहाँ से ये जो बच्चे 3 हैं इसके, ये मैंने यहाँ से उठाकर इसको किसी और जगह पे मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। जब भी आपको किसी भी पेड़ के बच्चे या अंडे फोस्टर करने हो तो कोशिश करें कि आपको इस तरह का कोई भी बॉक्स हो जिसके ऊपर आप बुरादा वगैरह डाल दें। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम अगर बच्चे को हाथ में लेके घुमाएंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो समटाइम बच्चा हाथ से गिर जाता है या अंडा जो है वो हमारे हाथ से गिर कर नीचे टूट जाता है। तो यही प्रैक्टिस करें। मेरे साथ हालांकि 1-2 मरतबा हादसा हुआ भी है कि बच्चा समटाइम हाथ से गिर जाएगा या अंडा जो है वो क्या कहते हैं गिर जाएगा, स्लिप हो जाएंगे अंडे हाथ से और वो टूट जाते हैं और ज़या हो जाता है। तो मैंने ये तो काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस की हुई है कि मेरे पास कोई भी इस तरह का बॉक्स हो उसके अंदर बुरादा वगैरह मैंने डाल के इसको इसी काम के लिए रखा हुआ कि जब भी मैंने कोई बच्चे वगैरह फोस्टर करने हों तो मैं इसको उन बच्चों को इसके अंदर डालकर तो फिर मैं किसी और जगह पर ट्रैवल करता हूँ ताकि इसको एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना हो तो बच्चे जो हैं वो हाथ से गिर के एक्सपायर ना हो सकें या किसी किस्म का फ्रैक्चर या कोई और मसले मसाइल ना आ सके। तो इस तरह का डब्बा कोई भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर बुरादा वगैरह डाल लें और उसमें डालकर आप अपने बच्चे अगर शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्रीमिनो टिकिनो का पेड़ था। अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो उसमें से मजीद आप तकरीबन 3-4 क्रीमिनो हैं और कोई एक ब्लैक ही है। हो सकता है कि वो क्रीमिनो हो या डिकीनो हो। उसके अभी फीचर्स वगैरह कंप्लीट नहीं हुए तो उसका अभी अंदाज़ा बाद में ही होगा कि वो क्या निकलता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये क्रीमिनोज़ हैं और ये कुछ एक डकीनोज़ हैं जो वो आप इस नेस्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ से ये साइज़ वाला बच्चा जो है ये बड़ा बच्चा है इसका, तो ये मैंने उठाना है। और अगर आप देखें तो साइज़ में तकरीबन ये एक ही तरह के हैं। तो ये डकीनों का पीस मैं उठाकर इस पेड़ के नीचे रख दूंगा। इसको शिफ्ट करने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है कि इसका रिंग नंबर नोट कर लें। जैसा कि इसका रिंग नंबर जो है वो 605 है, अगर आप देख सकें तो 605 जो है ये मैं रिंग नंबर जो है इसका नोट डाउन कर लूँगा ताकि मेरे पास हिस्ट्री मौजूद हो कि इसके पेरेंट्स कौन से हैं। तो 605 जो भी आपका रिंग नंबर हो, बर्ड को आपने पहनाया हो, रिंग पहनाने के बाद आप बच्चों को शिफ्ट करेंगे तो आपको पेडिग्री जो है मेंटेन करना ज़्यादा आसान होगा। आपने नेक्स्ट टाइम जब अगले साल पेयरिंग करनी होगी तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगी कि ये कहीं सिबलिंग तो नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही शिफ्ट कर दूंगा इस डब्बे के अंदर तो बाद में मुझे पहचान नहीं रहेगी कि कौन सा बच्चा जो था वो दूसरे पेड़ से मैंने उठा के यहाँ पे रखा था। तो रिंग नंबर लाजमी नोट करें ताकि आप फ्यूचर में
सिबलिंग वगैरह जो है वो वाला मामला ना हो। इसी तरह से कुछ लोग भी इसी तरह से डिमांड करते हैं कि हमें एक पेयर चाहिए लेकिन वो पेयर सिबलिंग में ना हो। तो अगर आपने इस तरह से हिस्ट्री वगैरह मेंटेन की होगी, रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, तो फिर आपको गलती वाले मामला जो है वो नहीं होंगे। तो ये बच्चा जो है ये साइजिंग के लिहाज से मुझे यहाँ पे फिट लग रहा है और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। फर्दर यहाँ पे मेरे पास एक पेयर है और अगर आप देखें तो उसके नीचे 3 बच्चे पल रहे हैं। 4 अंडे टोटल दिए थे, एक अंडा जो था वो अनफर्टाइल हो गया और उसके अलावा जो हैं वो 2 बच्चे मजीद हैं इसके अंदर, सॉरी 3 बच्चे मजीद हैं इसके अंदर। तो इसमें अभी गुंजाइश है, 2 बच्चे मैं इसके अंदर इजीली फोस्टर कर सकता हूँ। जो जो बाकी आप ये 2 बच्चे देख रहे हैं ये यहाँ से उठाकर इस पेयर के नीचे कर दूंगा और इंशाल्लाह मेरी फोस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। केस वही रिंग मैंने इनको पहनाए हुए हैं, नोट डाउन कर लिए हुए हैं और इसी तरह से मैं यहाँ पे इनके साथ ही बच्चे रख दूंगा। तो ये अब जी 5 बच्चों का सेट यहाँ पे पूरा हो गया है। मैं ज़्यादा मैक्सिमम जो है मिनिमम 4 बच्चे एक पेयर के नीचे जो है वो पलवाता हूँ और मैक्सिमम ऐसे होता है कि 5 बच्चे जो हैं वो एक पेयर के मैं नीचे कर देता हूँ और 5 बच्चे जो हैं वो एक पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से पालते हैं। इसके अलावा बॉक्स का साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बड़े बॉक्स मैंने बनवाए थे, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, घुटन नहीं होती बर्ड को अंदर और बर्ड जो है वो इजीली यहाँ पे 5 बच्चे जो हैं वो मेरे पास ठीक तरह से जो है वो एक पेयर जो है वो पा लेता है। तो इस तरह से आप फोस्टिंग का अमल कर सकते हैं। फोस्टिंग के अमल करके आप अपने बर्ड से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। मैं आपको अगेन यही करूँगा कि अगर आपको फोस्टर करना ही होता है तो कोशिश किया करें कि आप अंडे ना फोस्टर किया करें, बच्चे हैच होने दिया करें और बच्चे हैच होने के बाद उनकी साइजिंग के साथ साथ फोस्टिंग कर दिया करें। बच्चे फोस्टर करने का फ़ायदा यही होगा कि जैसा कि आप ये पेयर देख रहे हैं ये ब्लू2 का और इसको अब टाइम मिल गया 1.5-2 माह का। अब इंशाल्लाह ये जब दोबारा ब्रीड करेगा तो हमारे पास अंडों के लिहाज से क्वांटिटी अच्छी आएगी और साइज़ अच्छा आएगा। वरना अगर आप अंडे फोस्टर करते रहेंगे आपके पास अंडों का साइज़ भी कम हो जाएगा और अंडों की तादाद भी कम हो जाएगी। हो सकता है कि पहले उस पेयर ने 4 अंडे दिए हों तो उसके बाद 3 अंडों पे वो आ जाए। तो इंशाल्लाह अब मैंने इसको 1.5-2 माह दिए हैं तो 1.5-2 माह के बाद जब इसको दोबारा लेन पे मैं लेके आऊँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 4 की बजाय 5 अंडे देगा। वैसे भी उसके अलावा मैंने ये पेयर तोड़ना है क्योंकि क्रीमिनो के साथ मैंने ब्लू2 की फीमेल, अब इसके साथ मैं डिकीनो का मेल लगाऊंगा ताकि मैं मजीद ब्लू2 जो है वो इससे प्रोड्यूस कर सकूं। लेकिन इसको शिफ्ट करने से पहले एक मरतबा मैं ब्रीड लूँगा क्योंकि अभी ये पेयर अच्छी तरह से बॉन्ड है। नई पेयरिंग करूँगा तो पेयर समटाइम बॉन्ड होने में भी थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। तो अभी जो है वो इस पेयरिंग को मैंने तोड़ना नहीं है, एक क्लच मैं इसे लेकर तो उसके बाद मैं इसको दोबारा जो है पेयर को तोड़कर तो फीमेल को कोई और मेल दूंगा। आई होप आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।